और किसी ने ऐसी कृपा नहीं की। हे नाथ, मेरा मन उत्सुकता के साथ लालायित हो रहा है, जानना चाहता है कि प्रभु का आगमन सूर्यवंश में हुआ है, इस राज दरबार में आपका आगमन हुआ है, तो किस कारण से आप यहाँ पर पधारे हैं, सुकृपा करके सेवक को बतलाइएगा। हे नाथ, कि क्या कारण और के ही कारण आगमन तुम्हारा, ओ कहूँ सुनत ना लावऊं पार। हे नाथ, आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन सेवक आपके आदेश का पालन अब लंब ही करेगा। कृपा करके अवगत कराइएगा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है। चक्रवर्ती निरपाल, तुम्हारे हृदय में ये उत्सुकता है कि आखिर हमारा आगमन किस लिए हुआ है। मेरा आगमन इसलिए हुआ है चक्रवर्ती निरपाल, मैं जो कहने जा रहा हूं वह राज सिंहासन का त्याग करके कह रहा हूं, क्योंकि ये राज सिंहासन वो है कि इस राज सिंहासन पर जो बैठता है वो हमेशा देता है। मैं जब तक आशीर्वाद देता रहा तब तक मैं इस राज सिंहासन पर बैठा रहा, लेकिन अब मैं कुछ देने नहीं आया हूं, अब तो मैं कुछ लेने आया हूं। और मांगने वाले का अधिकार इस राज सिंहासन पर बैठकर नहीं है, कि इस राज सिंहासन पर बैठने का वही अधिकारी है जो देता है। तो राजन, मेरे आने का कारण क्या है मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। हम संत महात्मा हैं, जिस समय हम यज्ञ आदि आरंभ करते, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं तो निश्चर मुझको दुख पहुंचाते हैं। हवन कुंड पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए निशाचरों के भय से मैं अकुलाया हूं, घबराया हूं। राजन, तुमसे दो वस्तुएं, रक्षा और सहायता लेने आया हूं। मैं समझा नहीं प्रभु। रक्षा और सहायता, रक्षा प्राणी की पास से की जाती है और सहायता दूर से भी भिजवाई जा सकती है। अब आप रक्षा और सहायता के रूप में मुझसे क्या चाहते हो प्रभु? राजन, मैंने विचार किया था शायद तुम मेरी भाषा को समझ जाओगे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। चलो मैं पुनः कह रहा हूं। असुर समूह शतावय मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही अनुज समेत। अब ध्यान से सुने, रक्षा और सहायता मुझे चाहिए क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो सना था। राम के सहित मैं लक्ष्मण को लेने आया हूँ। राम रूपी रक्षा और लक्ष्मण रूपी सहायता चाहता हूँ। सुन राजा प्रिय बानी, हृदय कंप मुकुद को बोलिया। नहीं मुनिनाथ, नहीं। चौथे पन पायऊ सुत चारी, और बेप्रवचन नहीं कहूँ बिचारी। मैंने चौथेपन की अवस्था में 60,000 वर्ष की आयु में अपने पुत्रों को पाया है। हे मुनिनाथ, हे ब्राह्मण देवता, आपने विचार कर नहीं मांगा, विचार कर नहीं मांगा। मांगा हो भूमि, जहां तक मेरे राज्य की सीमा है वहां तक की भूमि
मांगा हो भूमि देन धन को हमारे राजकोष में जितना भी धन है, जो भी स्वर्ण है, मैं सब कुछ आपके इन चरणों में निछावर करने के लिए तैयार हूं नाथ। यहां तक ही नहीं, ये सर बस दे आज सहेरो। हेलो, और बस मैं अपना जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ देने के लिए तैयार हूं नाथ। ये देह प्राण दे प्रिय कछु नहीं, और सो मुनि देहु निमिष एक माही। हर संसार में हर प्राणी को अपनी देह से और अपने प्राणों से अत्यधिक प्रेम होता है, हर जीव को। लेकिन मैं ये देह और अपने ये प्राण दोनों को समय की सबसे छोटी इकाई निमिष में देने के लिए तैयार हूं स्वामी। मेरे राम और लक्ष्मण को राम आगो स्वामी, राम आगो। जिस समय मैंने तुम्हें बताया, सुन राजा अति अप्रिय वाणी। संत के वचन कभी व्यक्ति को जीवन में अप्रिय नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज राजन तुम्हें मेरे द्वारा ये वचन कहे गए वो बड़े अप्रिय लगे हैं। तुमने कहा चौथे पन पायु सुचारी सट सहस्त्र वर्षाली जातस मम कौशिका। तुमने कहा हे कौशिक मुनि, 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने पुत्रों को पाया है। ये बात मैं जानता हूं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि चौथे पन में तुम्हें संतानों की प्राप्ति हुई। लेकिन राजन तुमने कहा ये भूमि ले लो, धेनु ले लो, ये कोष ले लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोगे? ये तुम्हारा है क्या? दी तो वो जाती है जो संपत्ति अपनी हो। पुत्र तुम्हारे हैं, मैं वो मांग रहा हूं। ये राज्य मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये धेनु मेरी है, ये राजकोष मेरा है, ये राज सिंहासन मेरा है। विचार किया कभी? मैंने महाराज हरिश्चंद्र की जब परीक्षा पूर्ण की थी तो मैंने महाराज हरिश्चंद्र को सौंपा था, और सौंपी हुई वस्तु पर अधिकार होता है। देना बात अलग है और सौंपना बात अलग है। यदि आज मैं इस राज सिंहासन का अधिकारी ना होता तो कोई भी ऐसा प्रमाण दे दो कि आज के पहले कभी भी कोई राजा के अनित इस सिंहासन पर कोई दूसरा बैठा हो। कभी वशिष्ठ जी को नहीं बिठाया गया, लेकिन निज आसन बैठा रे सानी, निज आसन वो मेरा स्वयं का आसन था। तो ये सब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो कह देता चक्रवर्ती नृपाल अपना झोरी झंडा उठाओ, चल दो यहां से, ये मेरा है। लेकिन तुम्हारे पुत्र है तो मैं तुम्हारे पुत्र मांग रहा हूं। तुमने कहा देह प्राण दे प्रिय कछु नहीं। संसार में शरीर से बढ़कर, प्राण से बढ़कर व्यक्ति के लिए प्रिय कुछ नहीं है। आप एक क्षण मात्र में दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्राण या प्रेम उससे किया जाता है जो कभी नष्ट ना हो, या वो प्रेम अच्छा है कि जो नष्ट हो जाए? जब हमें पता है कि ये नष्ट हो जाना है तो फिर इससे प्रेम क्यों करना? और इससे जो प्रेम कर रहा है वो मोह में फंसा है। तो आज मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे विषय में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले इस तरह के धर्मात्मा हो तुम, ज्ञानी हो तुम। और आज एक ज्ञानी कह रहा मैं प्राण दे दूंगा लेकिन लड़के नहीं दे सकता, बालक नहीं दूंगा। तो हमें तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह सुई काम आती है वहां सुई की आवश्यकता होती है, और जहां तलवार की जरूरत है वहां तलवार की आवश्यकता होती है। तो हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, ना हमें तुम्हारे प्राण चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, लोग मांगने मंदिर में जाते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं, कहते हैं भगवान हमें एक दे दो।
जब तुम्हें संतान नहीं थी तुमने संत से मांगा कि एक दे दो, और संत की ऐसी कृपा हुई, मांगा एक गया और दिए 4 गए। और आज उन 4 में से संत केवल 2 मांग रहा, तो तुम 2 नहीं दे पा रहे हो। अरे भाई तुम्हारे 4 पुत्र हैं, मैं चारों थोड़ी मांग रहा हूं। 2 पुत्र तुम्हारे पास रहेंगे, 2 संतों की कृपा से हुए तो संतों के पास रहने दो। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं उन्हें बाबा ही बना दूंगा। अरे संसार के परोपकार के लिए ले जा रहा हूं, इसमें मेरा स्वयं का सुख नहीं है। इसलिए राजन ये मोह का त्याग कर दो, तुम्हारे जैसे ज्ञानी के मुख से ये भाषा अच्छी नहीं लगती है। हेलो, और 21 रुपए का दान श्रीमान संजू सिंघानिया परंपरा निवासी चलतू ही लीला में दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे नाथ, आपने बहुत कुछ कहा और आप सर्वज्ञ ज्ञाता है। आप कहते हैं राज आपका है, मैं कब कहता हूं आपका नहीं है? मैं तो पहले कह चुका हूं हे नाथ कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नाथ। बढ़िया राजन, तुमने कहा मैं सेवक हूँ आपका। तुमने कहा मैं पहले ही कह चुका हूँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत। सुत माने होता लड़का, तो लड़का भी मेरे हैं। तो जब मैं मांग रहा हूँ तो दे दो, फिर काहे रो रहे हो? जब सब कुछ मेरे ही है, सब मुझे ही सौंप चुके हो कि केवल कहना ही कहना है। लोग भगवान से कहते हैं कि सब संपत्ति रखपत के आई, सभी ईश्वर की है। अगर किसी से चंदा मांगा जाए तो 10 रुपया देता है, फिर और मंदिर में जाके झूठ बोलता है कि सब परमात्मा तुम्हारा है। और भी परमात्मा के लिए मांगा जाए तो दो समय के भोजन के लिए लोग नहीं देते हैं। ऐसे ही तुम कह रहे हो। अब आप विचार कीजिए, आप तो महामुनि हैं, और महामुनि के साथ आप विचार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ आपका है। अब राम को जब तुम्हारा है तो देते क्यों नहीं? आपने इत्यादि बातें कही हैं, लेकिन स्वामी सब सुत मोहे प्राण की नाई, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। राम और लक्ष्मण मुनिवर प्राणों से ज्यादा प्यारे। सब सुत मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनाए गुस्साई। राम को देते नहीं बनता, क्योंकि राम तो धरोहर है मेरे पास। राम के जन्म के पहले ही मैं राम को दे चुका। अब पराई वस्तु पर मेरा क्या अधिकार है जो मैं आपको दे दूं? हे नाथ, इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि राघव को मैं न दूंगा, ये राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते,
और मम जीवन तुम्हारी अधीन, मेरा जीवन ही उनके अधीन है स्वामी। लेकिन मैं जी सकूं ना उनको बिना निहारे, ये कौस किस सक रहे, कौस किस सक रहे, यह कान करते करते, यह कान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। बुरी रात मरते मरते, बुरी रात मरते मरते, राघव तुम्हें न दूंगा, राघव तुम्हें न दूंगा। बुरी रात मरते मरते, किसी रात क्षमा करे बुरी रात। राजन, संसार में प्रत्येक पिता को अपने पुत्र प्यारे होते हैं। संसार के तुम अनोखे पिता तुम ही नहीं हो, और संसार के प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता प्यारे होते हैं। लेकिन जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जबकि तुम भली भांति जानते हो, तुम राम को अपना कह रहे हो। राम केवल तुम्हारा नहीं है, जिसे तुम केवल अपना बनाना चाहते हो वो तो सबका है। वशिष्ठ ने उस समय जिस समय आशीर्वाद दिया तो उस समय क्या कहा था? धराव धीर हुई है सुचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों का भय दूर करेंगे। अब भक्त किसके होते हैं? संसार के प्राणियों के होते हैं या भगवान के होते हैं? भक्त तो भगवान के हुआ करते हैं। तो भगवान क्या एक का है? वो तो सबका है। फिर दूसरा, मैं तुम्हारे पुत्रों को ऐसे थोड़ी मांग रहा हूं भाई, मैं तो संसार के हित के लिए मांग रहा हूं। शास्त्र कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में कोई व्यक्ति पुण्य करे ना करे, जीवन में कुछ करे ना करे, दान करे ना करे, भजन करे ना करे, लेकिन केवल परोपकार करता रहे। दूसरे की आत्मा को कभी उस व्यक्ति के द्वारा कष्ट ना पहुंचे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और संसार में हम संत महात्मा यज्ञ करते हैं, यज्ञ से संसार का भला होता, तो हम तो संसार के हित के लिए मांगने आए हैं। अरे एक मैं विचार कर रहा हूं, ये वही स्थान है जिस स्थान पर मैंने महाराज हरिश्चंद्र से सब कुछ मांग लिया। राजा ने एक बात बताओ, तुम्हारे तो 4 पुत्र हैं, महाराज हरिश्चंद्र का तो केवल एक ही पुत्र रोहित था, जिसे सर्प ने डस लिया था, मृत्युशैया पर पड़ा था। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू नहीं आए। उन्होंने कह दिया था, बिना कर लिए मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दूंगा। एक निर्पाल वो तुम्हारे पूर्वज में था जिसकी एक संतान थी, और तुम्हारे तो 4 पुत्र हैं। इतना तो वो नहीं रोए जितना तुम रो रहे हो। ये डाक उड़ना में न मांगो, अच्छा पूरी रात है दुहाई, ये लंबी जुदाई है, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार मिला है, बड़ी लंबी जुदाई, ये लंबी जुदाई। पूरी होठों पे आई है, होठों पे आई फरियाद कहे सुनाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का मुझे प्यार मिला
मिला है बड़ी लंबी ये बागी उजड़ी रहे खिलने से पहले पंछी बिछड़ रहे मिलने के पहले मिलने के पहले स्वामी ये मुनि जी दोनों बालक के अभी बालक भोले भाले नादान मेरे जड़ विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अजान मेरे छोटे छोटे बालक हैं कहाँ से हमारे प्रभु कार्तिक सोरा कहाँ से हमारे छोटे छोटे बालक और प्रभु कहाँ निश्चरे अति घोर कठोरा ये घोर कठोरा विशाल भयकारी राक्षस बड़े बड़े शरीर वाले कहाँ राम और लक्ष्मण छोटे छोटे आपके यज्ञ की रक्षा कैसे होगी यार? हे स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के हो टोपी आई ये हो टोपी आई है दुहाई लंबी जुदाई सारी दिलों का मुझे प्यार मिला है बड़ी लंबी जुदाई क्षमा करें स्वामी मुझे तुम्हारी बातों सुन